अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का आर्टिकल रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हम एडिशन ऑफ फोर्सेस और दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडिशन ऑफ फोर्सेस में हमने देखा कि हम क्या काम करते हैं, दो जो हमारे पास फोर्सेस होती है उनका सम करते हैं। ठीक है, यानी 40 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन, यानी हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये दो फोर्सेस लग रही हैं पैरेलल डायरेक्शन में, इन दोनों का जो सम है वो कितना आता था 90 न्यूटन। ठीक है, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट एंटी पैरेलल फोर्सेस के केस में हमने क्या चीज़ देखी थी कि दो फोर्सेस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, यानी 50 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस को देखा जाए तो हमारे पास दो फोर्सेस होती थी, इनका एक आंसर आता था, यानी हमने इसको क्या काम करना होता था, दोनों को सम करना होता था। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस। रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस में हम देखेंगे कि हमारे पास फोर्स है, फोर्स को हम कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे। फोर्स को हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, इधर हमने क्या काम किया, दोनों को सम करके या सब्ट्रैक्ट करके एक आंसर आता था। ठीक है, जबकि रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस में हमने फोर्सेस को क्या कम करना है, कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देना है। तो सो रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन किस तरह होगी, रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस, क्योंकि हम फोर्सेस को डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए हम क्या काम करेंगे, फोर्सेस का लिखेंगे स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस, स्प्लिटिंग ऑफ फोर्सेस इनटू इट्स कंपोनेंट्स, इनटू इट्स कंपोनेंट्स are called resolution of forces. Splitting of forces into its component are called resolution of forces. अब हम फोर्स को किस तरीके से स्प्लिट करेंगे कंपोनेंट्स में, हमारे पास वो जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ठीक है, अगर हमारे पास 3 डिमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो हम उधर हम क्या काम करेंगे, फोर्स को 3 परपेंडिकुलर एक्सिस में हम क्या काम करेंगे, स्प्लिट करेंगे, डेट इज एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 डिमेंशनल सिस्टम है उसमें हम क्या काम करेंगे, फोर्स को एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स में क्या काम करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट हम रेजुलेशन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम इन दोनों को फोर्सेस को कंपोनेंट्स में स्प्लिट करें, हम डिस्कस करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कि हम फोर्सेस को किस तरीके से कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट इसमें हम क्या काम करते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रा करते हैं, दो परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रा करते हैं, और याद रखिएगा इसको हम बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों कहते हैं। ठीक है, हमारे पास ये दो एक्सिस हैं, ये एक एक्स एक्सिस और ये एक वाई एक्सिस। ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये स्टूडेंट हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा, जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है एफ डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में लग रहा होगा, उसको हम बोलेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। और इसी तरीके से जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स लग रहा होगा वाई डायरेक्शन में, सॉरी वाई एक्सिस में, उसको हम क्या बोलेंगे, एफ वाई। यानी जो कंपोनेंट हमारे पास एक्स एक्सिस पे लग रहा होगा उसको हम एफ एक्स बोलेंगे, और जो कंपोनेंट हमारे पास वाई एक्सिस पे लग रहा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एफ वाई। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या काम करेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करने के बाद
हम ये फाइंड कर सकेंगे एफ एक्स और एफ वाई क्या चीज़ है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपकी किताब में एक फिग दी हुई है। स्टूडेंट क्या काम कर रहा है कि किसी भी चीज़ को आगे फोर्स लगा के आगे की तरफ खींच रहा है। ठीक है, अब इधर फोर्सेस के दोनों कंपोनेंट्स अफेक्टिव नहीं हैं, उसका सिर्फ एक कंपोनेंट अफेक्टिव है जो कि है एफ एक्स। ठीक है, यानी वो क्या काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी चीज़ पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट उसका जीरो होगा, यानी एफ वाई उसका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी चीज़ को फोर्स लगा रहा है जो कि किसी भी चीज़ के साथ एक एंगल बना रही है, डेट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है, एक थीटा एंगल के साथ वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट हम एफ एक्स और एफ वाई को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम इस यूज करेंगे साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। वैसे तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो 6 होती हैं। ठीक है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। लेकिन हम इधर 3 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। स्टूडेंट साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर है हाइपोटेनियस, और कास थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स जो टेन थीटा इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, टेन थीटा बेसिकली रेशियो है साइन थीटा और कास थीटा के दरमियान। साइन, ये जो टेन थीटा है ये रेशियो है साइन थीटा और कास थीटा की। जब ये दोनों यानी टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कास थीटा, साइन थीटा ओवर कास थीटा। अब जब साइन थीटा ओवर कास थीटा आएगा तो क्या होगा कि ये दोनों आपस में डिवाइड होंगे तो हाइपोटेनियस। स्टूडेंट जो टेन थीटा था वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर कास थीटा, साइन थीटा ओवर कास थीटा। ठीक है, यानी साइन थीटा ओवर कास थीटा। स्टूडेंट सॉरी, इधर साइन थीटा की जगह कास थीटा है, यानी कास थीटा किसके इक्वल होता है, ये हमसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई है। ठीक है, हम उल्टा कर गए हैं। और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और कास थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, कास थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस और साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स अगर हम टेन थीटा फाइंड करें तो हमारे पास साइन थीटा और कास थीटा, यानी साइन थीटा ओवर कास थीटा, हाइपोटेनियस और हाइपोटेनियस इन दोनों का कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा का फार्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर बेस और जो हाइपोटेनियस है ये क्या चीज़ है। इसके लिए स्टूडेंट हम कंसीडर करेंगे एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कंसीडर करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम क्या काम करते हैं, इसको नाम देते हैं बेस का, और जो इसको नाम देते हैं परपेंडिकुलर का, और इसको नाम देते हैं हाइपोटेनियस का। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस है और ये इसके बेस, ये इसके साथ वो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। थीटा के सामने जो होता है परपेंडिकुलर है, और ये कौन सा जो थर्ड साइड बच जाती है इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या पढ़ा था कि cos थीटा इज इक्वल टू, हम कहते हैं कि हमारे पास जो फोर्स लग रही है, स्टूडेंट हेड टू टेल रूल एक पढ़ा था। हेड टू टेल रूल में हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं। ठीक है, F1 और F2। ठीक है, इनको हेड टू टेल रूल हमने किस तरीके से जोड़ा था कि एक जो फर्स्ट वेक्टर है उसकी जो हेड है
उसके साथ दूसरे वेक्टर की टेल लगेगी, उसके साथ दूसरे वेक्टर की टेल लगेगी, और टेल लगेगी रिजल्टेंट के जरिए हम क्या काम करेंगे, उसको आपस में मिला देंगे। ठीक है, यही तरीका कार इधर है। ठीक है, हमारे पास मिसाल के तौर पर फोर्स लग रही है एफ, ठीक है, और ये क्या लग रही है, सॉरी ये एफ एक्स है, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में लग रही है, और ये क्या है एफ वाई, ठीक है, एफ वाई डायरेक्शन में, और ये हमारे पास क्या है फोर्स। ठीक है, समझ आ गई, एफ एक्स और एफ वाई। तो स्टूडेंट हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को फाइंड करना चाह रहे हैं। साइन थीटा हमारे पास, सॉरी कॉस थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास इस फिगर में राइट एंगल ट्राइंगल में देखें कि हमारे पास जो बेस वो क्या है, बेस एफ एक्स, बेस एफ एक्स। बेसिकली हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, ये जो ट्रिग्नो दूसरा फोर्सेस को हमने किस में कन्वर्ट किया है, स्प्लिट किया है, एफ एक्स और एफ वाई, यानी फोर्स ही हमारे पास एक सिंगल फोर्स, इसको हमने स्प्लिट किया है एफ एक्स में और एफ वाई में, एफ एक्स में और एफ वाई में। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास ये कंसिडर कर लेते हैं आपकी किताब के मुताबिक, ये ओ है, ये ए है, और ये क्या है बी, ओ ए बी। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस की जगह स्टूडेंट क्या आएगा, एफ एक्स, बेस की जगह हम क्या लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स डिवाइडेड बाई, और हाइपोटेनियस की जगह क्या लगाएंगे, एफ। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो फोर्स लग रही है वो क्या है, एफ। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर इधर से हम क्या काम करें, एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाहें, ठीक है, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स का एक कंपोनेंट है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है, उसको हम फाइंड करना चाहें, वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, एफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा, यानी कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या है, एफ एक्स, यानी जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स, और वो किसके इक्वल होता है, एफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम क्या काम करेंगे, दूसरा साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर है, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर है हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर है हाइपोटेनियस। साइन थीटा परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर थीटा के सामने हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, डेट इज एफ वाई, डेट इज एफ वाई। ठीक है, एफ वाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, एफ, डेट इज हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, एफ। तो स्टूडेंट इधर से हम अगर जो सा वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ वाई। ठीक है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ साइन थीटा। अगर हम क्या काम करें, इस इक्वेशन से एफ वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहें, डेट इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, यानी हमारे पास जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है, फोर्स का कंपोनेंट है, सॉरी, वो क्या है, एफ वाई, जो फोर्स का कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या है, एफ वाई, डेट इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट है, डेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और वो जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, एफ कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये हमने फाइंड किए कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस। जैसा कि हमने स्टार्ट में जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि हम फोर्सेस को क्या काम करेंगे, कंपोनेंट्स में स्प्लिट करेंगे। कंपोनेंट्स में ये हमने क्या काम किया, स्प्लिट कर दिया, जो था हमारे पास एफ एक्स था एफ वाई में स्प्लिट कर दिया। ठीक है,
इसी तरीके से हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस किया, उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इन दोनों इनके दरमियान एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंगल कितने हैं? 90 डिग्री का, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इसके बाद हम इंशाल्लाह मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस और दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ हम अभी इसको रेज करते हैं और साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को भी डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे? एक मशहूर फार्मूला है, डेट इज कॉल्ड पैथागोरस थ्योरम, ठीक है। पैथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए हम क्या काम करेंगे? हम मैग्नीट्यूड को भी फाइंड करेंगे और साथ डायरेक्शन को भी फाइंड करेंगे, ठीक है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, यानी ये पैथागोरस थ्योरम है। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने तीन डिस्कस की थी, हाइपोटेन्यूस, बेस को और परपेंडिकुलर को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यानी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल थी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब ये हमारे पास बेस थी, ये एंगल थीटा बन रहा था। थीटा के सामने जो एंगल जो हमारे पास था वो क्या था? परपेंडिकुलर, जो, और ये जो सा था वो क्या था? हाइपोटेन्यूस। वो ये क्या था? हाइपोटेन्यूस। आज स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स लग रही थी F, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो थी कौन सी फोर्स? Fx, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या थी? Fy, ठीक है। अब इसी को हम क्या काम करेंगे? ये जो सा हमारे पास पैथागोरस थ्योरम है, इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमारे पास मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी, मैग्नीट्यूड की वैल्यू आएगी। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है? F का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस किसके इक्वल है? Fx का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर किसके इक्वल है? Fy के, ठीक है। Fy का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी F का स्क्वायर इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। F का स्क्वायर इज इक्वल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। हम क्या काम करेंगे? अगर हमने खाली फोर्सेस को फाइंड करना है, खाली फोर्स को फाइंड करना है, ठीक है, तो ये स्क्वायर है, इसको क्या काम कर देंगे? हम खत्म कर देंगे, ठीक है। खत्म करने के लिए हम क्या काम करेंगे? दोनों तरफ लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कट गया। F इजिकल टू Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स किसके इक्वल है? F इजिकल टू अंडरहुड, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ Fx का स्क्वायर प्लस Fy का स्क्वायर। स्टूडेंट याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं? ये Fx है, ठीक है, इन दोनों को इस तरह साथ लिख देते हैं Fx। इट्स मीन कि ये क्या हो रहा है? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये चीज़ नहीं, बल्कि इसको नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। ये नीचे लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगा। अगर ऊपर लिखा तो वो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ फोर्स नहीं होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अब हम डिस्कस करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हम यूज करेंगे, उसका फार्मूला है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू Fy डिवाइडेड बाय F ऑफ x। टेंजेंट थीटा Fy डिवाइडेड बाय F ऑफ x। राइट हैंड एंगल ट्राइंगल में जो हमारे पास परपेंडिकुलर था Fy हमारे पास परपेंडिकुलर था, और जो Fx था हमारे पास वो क्या था? बेस। Fy हमारे पास क्या था? परपेंडिकुलर, और ये क्या था? बेस, ठीक है। हमारे पास टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर
बेस, ठीक है जी। अब परपेंडिकुलर और बेस, हमारे पास परपेंडिकुलर क्या था, राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने डिस्कस की थी वो था, उसमें परपेंडिकुलर एफ वाई, और जो बेस थी हमारे पास वो क्या थी, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने इधर से अगर एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के लिए टेंजेंट थीटा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हमने भी फाइंड कर लिया। तो ये था हमारा आर्टिकल रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा, टॉर्क, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।